तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नौकरी पोर्टल के बारे में। ऐसा रिक्रूटर आप किस तरीके से नौकरी पोर्टल को यूज़ करते हो, किस तरीके से राइट कैंडिडेट तक अपनी जॉब को पोस्ट करते हो, कैसे मास मेलिंग करते हो, कैसे मास एसएमएस को भेजते हो, कैसे नौकरी पोर्टल के ऊपर हम लोग सर्च लगा सकते हैं, कैसे राइट कैंडिडेट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं मेनली। ठीक है, सो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने साइन.com के ऊपर डिस्कस किया था। साइन में किस तरीके से सर्च लगाते हैं, कैसे उसमें मास मेल करते हैं, सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल से सीखा था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो जा करके। सो आज का ये वीडियो जो है वो नौकरी.com के ऊपर होने जा रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर नौकरी.com को ऐसा जो जॉब सीकर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, ऐसा रिक्रूटर के तौर पे बताऊंगा कि किस तरीके से एक रिक्रूटर जो होता है, कैसे जो एचआर रिक्रूटर होता है वो कैसे यूज़ करते हैं नौकरी पोर्टल्स को, कौन कौन सी किस किस तरीके से कैसे वो सर्च लगा सकते हैं, कैसे राइट कैंडिडेट तक अपनी जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर नौकरी पोर्टल मेरे पास में ऑलरेडी खुला हुआ है। फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग से खोल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास में जैसे सपोज कि हमको नौकरी पोर्टल को लॉगिन करना है। रिक्रूटर मान लो मैं किसी कंपनी का एचआर हूँ, मैं किसी कंपनी का रिक्रूटर हूँ, तो मुझे नौकरी पोर्टल के थ्रू लीड्स को जनरेट करना है, मुझे अपनी जॉब को पोस्ट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा? सो यहाँ पर मुझे अपने जो भी कोई भी आपके पास में जो भी ब्राउज़र होता है उसमें आप जाओ, जा करके क्या लिखोगे, रिक्रूटर नौकरी लॉगिन, RECRUITER रिक्रूटर नौकरी NUKARI और लॉगिन। जस्ट एंटर कर दो और एंटर करते ही आप यहाँ पर से पहुँच जाओगे और यहाँ पर एम्प्लॉयर्स लॉगिन के अंदर चले जाना। ठीक है, एम्प्लॉयर्स लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपसे क्या पूछेगा, आपसे आपका पासवर्ड और आपका नेम वगैरह जो भी वो होता है ना, उसका पूछेगा कि आपका लॉगिन करने के लिए आपसे पासवर्ड और उसका नेम पूछता है। तो यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन है, तो मेरे पास में कुछ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लॉगिन करके मैंने रखा हुआ है। और अगर नहीं लॉगिन होता है तो उसको लॉग आउट करना पड़ेगा, मुझे फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मेरे पास में पहले से मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। और इसको लॉगिन करने के लिए ऐसा नहीं कि आप फ्री में इसको कर सकते हो, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। नौकरी पोर्टल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, लीड्स को देखना चाहते हो, लीड्स को जनरेट करना चाहते हो, तो आपको पेड यानी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तो मुझे जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे मतलब मैं ऐसा रिक्रूटर भी काम करता हूँ, तो मुझे कंपनी की तरफ से यहाँ पर इसका सारा एक्सेस मिला हुआ है, नौकरी, शाइन, मॉन्स्टर, हर चीज़ का एक्सेस मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पर चला सकता हूँ इसको। सो अभी मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, ओपन हो चुका है ये इस तरीके से। और अब देखो, जब आपके सामने नौकरी पोर्टल, जब आप इसके ऊपर लॉगिन कर लोगे तो इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा। और फिर देन उसके बाद में यहाँ पर देखो तीन चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज, जॉब एंड रिस्पॉन्सेज। देन इधर रिजडेक्स करके ऐसे आता है और इधर एनालिटिक्स आता है। तो हमको मेन जो हमारा काम होता है वो यहाँ पर ही होता है, इस जगह पर ही होता है। बट यहाँ पर जॉब एंड रिस्पॉन्सेज में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पोस्ट हो, कोई भी आपके पास में वैकेंसी हो, उसको आप कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे कोई इंटर्नशिप हो तो उसकी आप पोस्ट को जनरेट कर सकते हो, कोई भी आपके पास में जॉब हो उसको कैसे आप पोस्ट कर सकते हो। या फिर मैनेज जॉब्स के अंदर क्या होता है कि जो भी सर्च वगैरह आप लगाते हो, जो भी जॉब्स को पोस्ट करते हो, तो वो ऑलरेडी जो सेव हो जाती है, तो उसको मैनेज जॉब्स के अंदर हम लोग जा करके देख सकते हैं। सो एनीवेज हमारा यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं रहता है। हमारा इधर रेस्टेक्स करके जो इधर एक हमारा आता है, वहाँ पर जाते हैं हम, तो उसके नीचे हमारे पास में देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं RESDEX रेस्टेक्स करके एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरीके का इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो इसको एक तरीके से हम टैप बोल सकते हैं, रेस्टेक्स करके। तो इधर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इधर देखो सर्च रिज्यूमे, ठीक है, ये आएगा। देन मैनेज सर्च फोल्डर्स
और आगे रिक्रूटमेंट्स, मेल से इंटर, ईमेल टेम्पलेट्स, इन सबसे ज़्यादा हमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सभी में से वो हमारा ही क्या होती है दोस्तों, हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको सर्च लगानी होती है। जैसे सपोज दैट मेरे पास में कोई वैकेंसी है, हमारे पास में जॉब डिस्क्रिप्शन है किसी भी कंपनी का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो यही होता है कि हमको जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी है, क्या कंपनी का प्रोफाइल है, कितना सीटीसी हम दे सकते हैं एम्प्लॉय को, और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग करके भी, मैं आप लोगों को लाइव करके भी दिखाऊंगा हर चीज़ को। सो अभी देखो यहाँ पर हमको इन सब चीज़ों को करने से पहले हमारे पास में एक जेडी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखो एक जेडी तैयार करके भी रखा हुआ है और इसमें पोजीशन आई हुई है दोस्तों। मेरे पास में जो ये कंपनी है वो है EXL सर्विसेज करके, और काफ़ी वेल नोन कंपनी है। और इसके लिए मुझे हायरिंग करना है किसका, अकाउंटिंग मैनेजर का। किसका मुझे हायरिंग करना है, अकाउंटिंग मैनेजर का हायरिंग करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड क्राइटेरिया, री इंश्योरेंस अकाउंटिंग रोल, पोस्ट है AM का। AM का मतलब अकाउंटिंग मैनेजर। और जो हमारे पास में एक्सपीरियंस का रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट से, जो भी जॉब सीकर्स हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास में मिनिमम 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोएडा लोकेशन रहेगा, हाइब्रिड, और BCom इज़ मैंडेटरी, US बेस्ड शिफ्ट है, और अप टू 7 LPA जो हम पैकेज दे सकते हैं, यानी कि हमारा जो बजट है कंपनी का वो है 7 LPA। और नोटिस पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, 60 डेज़ का होना चाहिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है और सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर ली हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेल आईडी, इस तरीके से सब कुछ दे दिया है। इंटरव्यू कैसे होंगे ये भी सब चीज़ें मेंशन कर दी कि फर्स्ट राउंड भी वर्चुअल होगा, सेकंड राउंड भी वर्चुअल होगा। इस तरीके से मैंने पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है। अब मुझे ज़रूरत है तो ये है कि मुझे इस जॉब को पोस्ट करना है, यानी कि इस तरीके के कैंडिडेट्स को ढूंढना है इस पोजीशन के लिए। तो मैं कैसे ढूंढूंगा, अब ऐसा रिक्रूटर मैं क्या करूँगा, अपना लॉगिन पे, जो नौकरी पे लॉगिन करूँगा, और जा कर के मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर रेस्डेक्स करके लिखा हुआ है ना, इसमें सर्च रेज़्यूमे, इस तरीके से यहाँ पर एक टैब खुल करके आ रहा है, एक बॉक्स ऑप्शन दे रहा है सर्च रेज़्यूमे। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास में ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ कि सर्च कैंडिडेट्स। तो सर्च कैंडिडेट्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि कीवर्ड्स के अंदर मुझे क्या डालना है, ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स डालने हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। तो मुझे कौन चाहिए, मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर मुझे क्या क्या मैं डाल सकता हूँ, मुझे ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इधर देखो क्या क्या मुझे डालना है। यहाँ पर मुझे किसकी ज़रूरत है, सीडेड, री इंश्योरेंस, कीवर्ड्स लिखे हुए ना, कीवर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, सीडेड, री इंश्योरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो आप, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं ताकि दिखाई पड़े आपको। मुझे सच में ऐसे बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो इस जगह से ये कीवर्ड्स का लिखा हुआ है, इस जगह ये लिखा हुआ है ना। तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लूँगा कि मुझे सीडेड, री इंश्योरेंस के लोग चाहिए, देन री इंश्योरेंस अकाउंटिंग और टेक्निकल अकाउंटिंग, ये सभी कीवर्ड्स हैं। और अगर ये कैंडिडेट के रिज्यूमे में, ये कैंडिडेट्स के सीवी के अंदर ये सभी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं तो मैं समझ लूँगा, कंसीडर कर लूँगा कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे काम का है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि BCom मैंडेटरी है, देखो ये लिखा हुआ है ना कि क्वालिफिकेशन में BCom मैंडेटरी। तो मैं BCom को भी सर्च में लगाऊंगा कि BCom भाई ज़रूरी, तो BCom को भी लगाना पड़ेगा। और US शिफ्ट है तो US शिफ्ट को भी लगाऊंगा, US अकाउंटिंग को लगाऊंगा। ये सभी कीवर्ड्स होते हैं। तो ये तो आपको या तो टीम लीडर बता देगा या फिर आपको खुद से भी पता होना चाहिए इतना तो, कि किस तरीके से आपको क्या क्या कीवर्ड्स लगाने हैं जब भी आप कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे होते हो। तो अब यहाँ पर से मैं विंडो +V करूँगा तो सभी कीवर्ड्स का जितना भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर से आ जाएगा। विंडो +V करो, यहाँ पर देखो री इंश्योरेंस अकाउंटिंग, कॉमा लगाओ, और उसके नीचे भी हमको यहाँ पर से सजेशंस देने लगता है
कि टेक्निकल देखो अकाउंटिंग आ गया, उसके बाद में इंश्योरेंस अकाउंटिंग हो गया, बट हमको इंश्योरेंस नहीं, हमको री इंश्योरेंस अकाउंटिंग चाहिए था, है ना। तो री इंश्योरेंस अकाउंटिंग, री इंश्योरेंस को भी डाल दो। और क्या हमारे पास में कीवर्ड था, बी कॉम था, बी कॉम भी डालो। और क्या था, यूएस अकाउंटिंग था, है ना। टेक्निकल अकाउंटिंग के बाद री इंश्योरेंस अकाउंटिंग हो चुका, सीडेड री इंश्योरेंस। हर एक कीवर्ड के बाद में कॉमा जरूर लगाना है। जैसे यहाँ पर बी कॉम के बाद में मैंने कॉमा नहीं लगाया ना, बी, देखो यहाँ पर बी कॉम के बाद में कॉमा लगाओ, उसके बाद में सीडेड, इधर से सीडेड री इंश्योरेंस, फिर इसमें कॉमा लगाओ। ये सभी कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर कैंडिडेट के उसमें ये सभी कीवर्ड्स होंगे सीवी के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे काम का है। टेक्निकल अकाउंटेंट लिख दो। और क्या हम लिख सकते हैं, यूएस अकाउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यूएस बेस्ड कंपनी है ना, तो उस नाइट की शिफ्ट चलती है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग भी डाल सकते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डाल सकते हैं। और यहाँ सजेशन से कुछ दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल फाइनेंस डाल दो। ठीक है, चलो इतने कीवर्ड्स काफ़ी हैं। अगर इतने सारे कीवर्ड्स हैं तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस, मुझे मिनिमम जो एक्सपीरियंस कितना था, जेडी के अंदर जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें कितना लिखा हुआ था, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3.5 ईयर्स का होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। देखो 3.5 ईयर्स लिखा हुआ है ना। तो इधर से मैं जाऊँगा, मुझे मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, जस्ट लिख सकते हो 3.5 ऐसे लिख दो। और मैक्सिमम एक्सपीरियंस का कुछ वैल्यू नहीं, चाहे मैक्सिमम कितना भी हो, लेकिन हमारे पास में मिनिमम 3.5 ईयर्स के ही लोग चाहिए। और जो जॉब लोकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो नोएडा रहेगा, करंट लोकेशन ऑफ NOIDA नोएडा रहेगा जो जॉब का लोकेशन है। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है नौकरी के अंदर कि इंक्लूड कैंडिडेट्स हु प्रेफर टू रीलोकेट अबव लोकेशंस। जैसे कि अगर जो नोएडा के अंदर रीलोकेट होना चाहता है तो वो भी जैसे आप देखते होगे ना, जब भी आप नौकरी पे अपना प्रोफाइल बनाते होगे तो आपसे पूछता है कि आप क्या रीलोकेट, कहाँ कहाँ आपकी प्रेफरेंस, कौन कौन सी प्रेफर लोकेशंस हैं। तो आप डालते हो कि मुझे नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरीके से सभी लोकेशंस डालते हो। तो अगर आप उसमें प्रेफरेंस में डालते हो तो आपका नेम उधर सजेस्ट करेगा। बट अगर मुझे नोएडा नहीं चाहिए, मतलब कुछ मुझे केवल नोएडा के ही लोकल कैंडिडेट चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर से अनटिक कर देंगे। बट हमको चाहिए कि भाई जो आदमी रीलोकेट होना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो एक्सक्लूड, यहाँ पर इसका जो दूसरे वाले का मतलब है कि एक्सक्लूड कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन्ड एनीवेयर। चलो इसको छोड़ो, फिलहाल आप नोएडा लिख करके इसमें आगे टिक लगा दो। और एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कैंडिडेट की कितनी सैलरी मतलब कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो हम कम से कम सैलरी, जो हमारा बजट जो है वो है 7 लाख तक का, तो हमको कम से कम जिसकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए भी होगी, 3 लाख रुपए तक होगा तो चलेगा। और मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हम 7 लाख से तो कम ही देंगे ना, तो जिसकी 6.5 तक ही होगी उतने में भी लोग, मतलब जितने होंगे। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा के हम यहाँ पर लिख दें, मैक्सिमम में अगर 7 से ज़्यादा का 8 का लिख दें, तो भाई कोई आदमी है वो, उसकी अगर सैलरी 8 लाख रुपए होगी पूरे साल की एनुअल, तो वो 7 लाख में क्यों करना चाहेगा। तो मुझे जो बजट होता है हमारा, है ना, कंपनी का जो भी बजट होता है, जैसे सपोज दैट कि हमारा जो भी बजट है, अगर हम यहाँ पर 3 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल जो हमारा, जैसे मान लो बजट है, हमारा कंपनी का बजट है 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए से कम के कैंडिडेट्स ही हमको सर्च करने हैं। मैक्सिमम में यहाँ 6.5 लिख सकते हो, 7 भी नहीं लिख सकते, 6.5 तक का लिख सकते हो। अब एजुकेशनल एम्प्लॉय डिटेल्स को जब क्लिक करोगे तो वो पूछेगा डिपार्टमेंट, रोल, इंडस्ट्री, इस तरीके से पूछेगा। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में लिख देते हैं हम लोग। उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग अकाउंटेंट्स आते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी अलग अलग से आते हैं। तो हम यहाँ पर अभी किसी को फिक्स नहीं कर रहे हैं, जो भी यूएस बेस्ड कंपनी में करता है तो इसको अभी सर्च को हम हटा दें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंपनी से रिलेटेड ही हमको चाहिए तो कंपनी का नेम लिख सकते हो, डेजिग्नेशन चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए भाई, हमने देखा था ना, नोटिस पीरियड 2 मंथ से कितना का होना चाहिए कि केवल जिसका 2 मंथ तक है तो वही नोटिस पीरियड यहाँ पर से आगे लगा सकता है। बाकी कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि लिख देते हैं 3 महीने का नोटिस पीरियड है, बट वो दे कैन ऑल्सो लाइक कन्वेंस टू देयर मैनेजर कि नहीं भाई 3 महीने का अगर नोटिस पीरियड है तो मुझे 2 महीने में भी मुझे आज़ाद कर दो, इस तरीके से। यानी कि जो भी उनका नोटिस पीरियड होता है दैट कैन बी निगोशिएबल। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट दैट इज़ एजुकेशनल डिटेल्स। इसमें जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एनी यूजी क्वालिफिकेशन इस तरह, बट हमको केवल क्या चाहिए थे, बीकॉम के कैंडिडेट्स ही चाहिए थे। बट जिसने एमकॉम करा होगा, अगर हम यहाँ पर केवल बीकॉम लिख देंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। तो अभी हमको ये सभी सर्च को हटाना है और मतलब कि इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। इन सब बहुत ज़्यादा अगर हम नैरो कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए, कितनी एज चाहिए, अगर हम ये सब लिख देंगे ना तो बहुत ज़्यादा नैरो सर्च हो जाएगी और हमको मे भी सही कैंडिडेट ना मिल पाए। तो हम केवल ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना है जिनके रेलेवेंट कीवर्ड्स हों और हमारी सर्च के अंदर ही आए, ठीक है। सो सच कैंडिडेट्स में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने रिजल्ट खुल जाएगा। देखो ये सर्च हमारी क्या हो रही है, जो हमने लगाया हुआ है सर्च, उसको सर्च हो गया, ठीक है। हमारे पास में कितने सारे कैंडिडेट्स निकल करके आ गए, कितनी प्रोफाइल्स आ गई। देखो एडवांस सर्च में इधर 1,34,103 इस तरीके से आ गई। तो अब अगर हमको इसको सर्च को नैरो करना है यानी कम करना है तो चलो, जो लोग ऐसे हैं जो कि 30 दिन के अंदर ही एक्टिव हैं उनको हम देखते हैं कि जिनको जल्दी ज़रूरत है। पता चल रहा है कि 1 साल के पहले के भी कैंडिडेट्स भरे हुए हैं। तो अब हमारे पास में इधर से बहुत सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अपनी सर्च को सबसे पहले सेव कर लेना है, नहीं तो हमारी जो सर्च है ना, जो हमने सर्च लगाई वो हमको दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो इधर एक सेव सर्च का ऑप्शन आता है, तो इधर से हम इसको सेव सर्च कर लेते हैं। हम कंपनी कौन सी हायर कर रहे हैं, EXL इस तरीके से हम यहाँ पर से ऐसे सर्च कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। या चलो ये हमसे बोल रहा है कि ये पहले से लिखा हुआ है नाम, तो हम मान लो कि कोई और दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम अपना ही नाम डाल दें, GUPTA ऐसे डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी सेव सर्च हो गई। अब सेव सर्च जब हो जाती है ना, तो हम जब भी इधर ZX में जाते हैं, ZX, और उसमें मैनेज सर्च में जाओगे तो ये आपकी सेव सर्च आपको मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इससे क्या होता है, जब हम ZX में जाते हैं तो सर्च रिज्यूमे करते हैं तो हम नई सर्च, एकदम फ्रेश सर्च लगाते हैं। बट मैनेज सर्च में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो भी हमने सर्च पहले सेव कर दी है, जैसे हमने अभी ये वाली सर्च सेव कर दी है ना, तो हमारे पास में मैनेज सर्च के अंदर देखो इसका ऑप्शन आता है। ये देखो हमने गुप्ता नाम से सेव करी थी तो ये आ गया। सो हेयर वी कैन सी दैट कि इधर से जो भी हमने सेव करी होती है तो वो आ जाती है वहाँ पर से, इस तरीके से देखो आ गई। और हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। ये देखो हमारे जो भी कीवर्ड्स हैं। तो अब हमको यहाँ पर से जो येलो कलर से मार्क है ना, जो भी येलो कलर से मार्क है, देखो यहाँ पर से देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। जैसे हमारे पास में इतनी सारी प्रोफाइल्स खुली हुई हैं, नौकरी में प्रोफाइल्स बहुत होती हैं।
सो अभी देखो हमने क्या डाला था, यूएस अकाउंटेंट, तो यहाँ पर देखो यूएस अकाउंटेंट, यूएस अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यूएस पेरोल, ये हमको कैंडिडेट कैसा लग रहा है, ये हमको सही मतलब सही लग रहा है। तो बट ये देखो हमारे पास में ये जो सर्च है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का भी लग गया, यानी कि यहाँ पर पूरे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का लगा हुआ है। तो नहीं, मुझे ये सर्च को कम करना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जो आदमी है ना, ये जो कैंडिडेट है, मे बी इसने यूनाइटेड स्टेट्स लिख करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या है, मोहम्मद सलीम करके है, तो इसका लोकेशन ये दिखा रहा है। एनीवेज मुझे ये इसका प्रेफर्ड लोकेशन में जब जाएंगे ना, तो इधर देखो इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नोएडा, मुंबई। हमने क्या किया था, जब हमने प्रेफर्ड लोकेशंस लगाए थे ना, तो उसमें देखो ये था कि जब भी प्रेफर्ड लोकेशन, ऐसे कैंडिडेट्स भी आ जाते थे जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे जो कि नोएडा में रिलोकेट हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इन सभी लोगों को क्या मास मेल करते हैं कि हम इन लोगों को डायरेक्ट फ़ोन करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट हम लोग मास मेलिंग कर सकते हैं। तो मास मेलिंग कैसे करते हैं, अब ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। naukri.com के अंदर मास मेलिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अगर देखो, अगर हमको जितने भी हमारे पास में प्रोफाइल्स खुले हुए हैं एक पेज के अंदर, अगर हमको सबको मास है तो हमारे पास में इधर एक ऑप्शन होता है, देखो सिलेक्ट ऑल का। अगर हम चाहें तो इसको जैसे ही सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएंगी। बट अगर हमको देखना है कि हम हमारे रेलेवेंट ही लोगों के पास में मास मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स से कि मोहम्मद सलीम मुझे लग रहा है कि रेलेवेंट है कैंडिडेट, तो हम इसको मास मेल करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर देखो हम नौकरी के अंदर क्या होता है ना कि जो भी ये एक तो पेड होता है, ऊपर से अगर हम किसी की भी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लो हम इसके व्यू फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, या हम इसकी प्रोफाइल को, इसके सीवी को अगर हम देखेंगे, तो हम अगर इसको खोल देंगे, ठीक है, जैसे, तो उससे क्या होगा कि पैसे लग जाएंगे। ठीक है, पैसे हमको चार्ज करने पड़ेंगे, तो पर प्रोफाइल के हिसाब से कुछ पैसे लगते हैं, मे बी 15-20 रुपये लगता है एक प्रोफाइल को खोलने का। इस तरीके से क्या है, जैसे मान लो कि मोहम्मद सलीम है, अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, मतलब कि जो मैंने प्लान खरीदा हुआ है उसके हिसाब से पैसे वो लगे हुए हैं। बट अगर अनटिल ऑनलेस जब तक मैं इसकी प्रोफाइल को, पूरी प्रोफाइल को नहीं देखूंगा, तब तक कोई पैसा नहीं लग रहा है। बट अगर मैं इसके व्यू नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो फिर पैसा लगने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मोहम्मद सलीम है, अगर मैं इसको, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, 15-20 रुपए की क्या बात है। जैसे अगर हमको ये कैंडिडेट सही लग रहा है तो हम व्यू फ़ोन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पर से क्लिक किया तो इसके सामने हमारा फ़ोन नंबर आ गया। और देखो हम इसको, इस प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे मोहम्मद सलीम के ऊपर, ये देखो इस कैंडिडेट की हमारी प्रोफाइल खुल गई है। और जैसे ही इसकी प्रोफाइल खुलेगी ना, तो हमारे 15-20 रुपये जो भी कंपनी का चार्ज होता है ना, तो वो अलग से लग जाता है। तो मोहम्मद सलीम का यहाँ पर से आ गया, देखो अब इसकी यहाँ पर से कंप्लीट प्रोफाइल आ गई। अब इसका फ़ोन नंबर बीकॉम इसने करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें इसने करी हुई हैं, इसकी कंप्लीट प्रोफाइल हमको यहाँ पर से दिख गई हमको, क्योंकि ये सही कैंडिडेट दिख रहा है इस पोजीशन के लिए। सो यू कैन सी हियर, और यहाँ पर से इसका हम लोग सीवी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ से हम लोग इसको सीवी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब डाउनलोड्स में जाओगे तो आपका ये सीवी डाउनलोड आपको मिलेगा। तो ये मुझे कैंडिडेट अच्छा लगा, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमने क्या किया, चलो ठीक है, ये हमको अच्छा लगा। और जब भी हम किसी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं ना, तो उसके किनारे साइड में इधर कॉर्नर साइड में एक ब्लू टिक आ जाता है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि हमने इस प्रोफाइल को ओपन करके देखा हुआ है। जैसे अगर ये ब्लू टिक है ना, तो इसको हमने ओपन करके देखा हुआ है। तो चलो अभी हमको तो इसको मास मेलिंग सीखना है। तो मास मेलिंग सीखने के लिए naukri.com में हम कैसे मास मेलिंग करते हैं, अगर हमको मास मेलिंग करना है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि हमारे जो भी पेज हैं, हमारे पेज के अंदर कितने शो हो रहे हैं, 40 लोग शो हो रहे हैं। बट अगर हम चाहें तो 160 लोगों तक शो करवा सकते हैं, 160 लोग एक पेज के अंदर शो कर सकते हैं। 160 लोगों को हम एक साथ में मास मेल कर सकते हैं नौकरी के अंदर।
सिलेक्ट ऑल में करोगे ना क्लिक, तो सबके पास में मैसेज चला जाएगा। ये देखो, जैसे हमने सिलेक्ट ऑल किया, इन सभी के पास में हमारा चला जाएगा मैसेज। और इनमें से जो भी कैंडिडेट्स अच्छे होंगे ना, जो भी मतलब कि जिनको सही लगेगा, तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमको मास मेलिंग करनी है, तो अब हमने क्या किया, इन सभी कैंडिडेट्स के पास में हमारा मेल चला जाएगा। तो हम इनको मेल कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ पर देखो एक ईमेल का ऑप्शन आता है, इधर एक ईमेल का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप ईमेल के ऊपर, तो सेंड अ जॉब, देन ऑटो सेंड लास्ट ईमेल, या फिर सेंड अ न्यू ईमेल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंड अ न्यू ईमेल में क्लिक करेंगे। तो सेंड अ न्यू ईमेल जैसे हम इधर क्लिक करेंगे, और इधर से हमारी ईमेल आईडी खुल जाएगी। ये हमारी वो है, जो भी मेल आईडी है, फ्रॉम ईमेल आईडी जो भी है, जिस भी हम मेल आईडी से यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे saka.rastonline@gmail.com। और देहरादून के कैंडिडेट्स हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है, वो पहले का कैंडिडेट्स हैं देहरादून के, बट हमको देहरादून के नहीं चाहिए, हमको मतलब नोएडा लोकेशन के लिए मैं हायरिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाइन को चेंज करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी है वो तो हमारी ये है, और सब्जेक्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाइन में हम चेंज कर देंगे कि मान लो हमको कंपनी का नाम डाल देते हैं। वैसे कंपनी का नाम नहीं डाला जाता है, जब भी हम लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं या फिर नौकरी में पोस्ट करते हैं, जॉब को पोस्ट करते हैं, तो कंपनी का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा सजेस्ट किया जाता है, मतलब कि हमको कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट जो हो सकते हैं ना, वो डायरेक्ट में भी जो भी हो, इस तरीके से हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारा पॉलिसीज़ होती हैं हर चीज़ में, तो हम उसको नहीं प्रमोट कर सकते हैं फिलहाल। फिर भी मैं अगर चाहूँ तो इधर से क्या कर सकता हूँ कि कंपनी का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी जो भी सजेस्ट यही किया जाता है कि कंपनी का नाम आप डिस्क्लोज़ मत करो। किसी भी कंपनी को ऐसा होता है कि प्रमोट कर रहे हो आप, तो इस वजह से हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं। बट फिर भी मैं लिखता हूँ, हमारी कंपनी में जो है ऐसा सजेस्ट किया जाता है कंपनी का नाम नहीं लिखना है, बट फिर भी मैं लिखता हूँ, क्योंकि जब तक अनटिल और अनलेस जब तक कैंडिडेट को ये नहीं पता चलेगा वो कौन सी कंपनी के लिए जा रहा है, तो वो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो सब्जेक्ट लाइन में हम देखो क्या लिख देते हैं, मान लो EXL सर्विसेज के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग फॉर अकाउंटिंग मैनेजर, इस तरीके से इन EXL सर्विसेज। चलो कंपनी का नाम हटा ही देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये जो मेल है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, अगर हम यस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस मेल इज़ फॉर वॉक इन इंटरव्यू। क्या ये हम वॉक इन इंटरव्यू के लिए है, क्या यहाँ पर कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा? बट नहीं, कैंडिडेट्स को आता वर्चुअल राउंड होगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को नो ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद में जॉब टाइटल, जॉब डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर फिर से वही लिख देते हैं। जॉब डिटेल्स के अंदर जो जॉब का टाइटल है वो यही है कि हायरिंग फॉर अकाउंटिंग मैनेजर, इस तरीके से हायरिंग फॉर अकाउंटिंग मैनेजर। और टोटल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? टोटल एक्सपीरियंस हमने देखा था 3.5 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हम कितने साल का भी डाल सकते हैं। मान लो कि कोई है तो उसको 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। CTC, यहाँ पर सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है कि CTC कितनी होनी चाहिए। CTC हम कितनी दे सकते हैं? 6.5 से 7 लाख रुपए तक का हमारा बजट है ना। तो यहाँ पर 6,50,000 6.5
6,50,000 रुपये तक इसको हम दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए तक दे सकते हैं। लोकेशन क्या हमारा रहेगा? लोकेशन हमारा वही रहेगा कि नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में और नीचे आओ, की स्किल्स क्या क्या मांग रहा है। की स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं ना, तो की स्किल्स में हम उन्हीं स्किल्स को डालते हैं जो हमने सर्च लगाया था। जैसे कि हमने क्या लगाया था, बीकॉम, एक की स्किल होगी, मतलब ये स्किल नहीं है बट टेक्निकल, फिर भी हमको ऐसे वर्ड्स को डाल देना है जो कि जिससे कैंडिडेट्स क्या हो, जी इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ये सभी चीज़ें, ऐसे स्किल्स को हम लोगों को यहाँ पर से डाल देना है, सो दैट हमको रेलेवेंट कैंडिडेट ही मिले। यूएस अकाउंटिंग एक था, यूएस अकाउंटिंग, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, इतने कीवर्ड्स काफ़ी हैं, आई थिंक सो। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारा पुराना जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसको हमको सबसे पहले कंट्रोल A करके इसको हम लोगों को डिलीट कर लेना है, और जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया था इसको कंट्रोल A करके पूरा कॉपी कर लो, और कॉपी करके यहाँ पर से इसको डाल दो जा करके कंट्रोल V करके, इसको यहाँ पर से हमने इसको डाल दिया। तो अभी देखो हम यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को बोल्ड कर देते हैं, जैसे कि EXL सर्विसेज को हम लोग यहाँ पर से बोल्ड कर देते हैं, जो हमको लग रहा है। US शिफ्ट है, इसको बोल्ड कर दो, बीकॉम को बोल्ड कर दो, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नोएडा लोकेशन रहेगा, हाइब्रिड मोड रहेगा, ये चीज़। एक्सपीरियंस रेंज 3.5 ईयर्स, इसको बोल्ड करना पड़ेगा। जो CTC का रेंज है वो भी 7 लाख रुपए तक का है, उसको कंट्रोल B कर दो, ताकि ये सभी कैंडिडेट्स को ऊपर से ही दिख जाए। और एक्सपीरियंस सभी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं। इसके बाद में देखो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, वो वर्चुअल इंटरव्यू होगा, इसको हमको बोल्ड करना चाहिए। जो सेकंड इंटरव्यू का राउंड होगा वो भी वर्चुअल होना चाहिए। और कीवर्ड्स को हम लोगों को बोल्ड कर देना है, तो जिनके CV के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो करेंगे। और अपने नाम को, मैं साकार गुप्ता हूँ, मेरा नंबर, मेल ID ये है, तो मैं इसको भी बोल्ड कर दे रहा हूँ। वैसे ये मेरा मेल ID नहीं है, अगर आप पर्सनल कभी मेल करो तो ऐसे इस ID पे मत करना, क्योंकि ये कंपनी का मेल ID है मेरा, मतलब मेरी ईमेल ID है बट कंपनी की तरफ से है। तो ये हो गया। अब देखो कैंडिडेट का फिल्टर में हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितना हमको एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट, और ये जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो ये हमको कैंडिडेट को नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का, 8 साल का, चलो एक्सपीरियंस लिख लो इधर से। CTC कितनी हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम इधर से ही बता सकते हैं कि हम 6 से 7 लाख रुपए तक दे सकते हैं। इधर आप कुछ भी डाल दो, कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ इसके बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा कि आप कितने कैंडिडेट्स तक आपका ये मैसेज पहुंचेगा। तो टोटल एक्सपीरियंस में हमको वही लिखना चाहिए, जैसे और इधर CTC में जाएंगे तो हम कितना दे सकते हैं, 6,50,000। मतलब ये वो चीज़ है ना जिसको, जो
कैंडिडेट्स को आपको शो नहीं करना है, ये कैंडिडेट्स को शो चीज़ नहीं होगी, मतलब कि ये आपका, ये है आपका एक तरीके से कि जो कैंडिडेट्स का जो चीज़ होना चाहिए। तो मान लो उसका सीटीसी अगर 3 भी होगा 4 भी होगा तब पर भी चलेगा, 3.5 लाख रुपए होगा तो भी चलेगा, 7 लाख होगा तो नहीं चलेगा, उसका सीटीसी करीब 6 लाख तक होगा तो चल जाएगा। तीन वाले कैंडिडेट्स चल जाएंगे। इस सर्च को हमको है ना दोस्तों थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सर्च हम नहीं सही से लगाएंगे तो कैंडिडेट्स तक गलत चीज़ें जा सकती हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सेंड का, इसको हम यहाँ पर से देखते हैं। तो यहाँ पर से हमको एक पूरा मेल प्रीव्यू हो रहा है कि क्या क्या हायरिंग फॉर अकाउंटिंग मैनेजर, ये मेल पहुँचेगा इस तरीके से। एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, 3.5 साल से 15 साल तक का, और सीटीसी क्या हम दे सकते हैं 6.5 से 7 लाख रुपए तक दे सकते हैं। नोएडा, बीकॉम, टेक्निकल, ये सभी स्किल्स यहाँ पर से देखो रिक्वायर्ड हैं कि स्किल्स के अंदर ये बात आती है। और डियर कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम लिखो, जो भी कैंडिडेट का नेम होगा तो नेम आएगा, और उसके बाद में पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर से जो भी हमने यहाँ पर कॉपी किया था, जिस जो जो बोल्ड करे थे लेटर्स, वो सभी चीज़ें लिख जाएंगे। इस तरीके का हमारा मेल पहुँचेगा कैंडिडेट तक, और इसको हम क्या कर देते हैं, जस्ट सेंड कर देते हैं। 160 में 66 लोगों को ही पहुँचेगा ये मेल, क्योंकि वही रेलेवेंट कैंडिडेट्स हैं। और इधर देखो ग्रीन कलर का अगर इस तरीके का कुछ आ गया तो उसका मतलब कि आपका मेल लोगों तक पहुंच चुका है। क्यों 66 में से 66 लोगों 160 लोगों में से क्यों 66 लोगों तक ही ये मेल गया, क्योंकि जो कीवर्ड्स थे वो 66 लोगों के ही अंदर मैच कर रहे थे, और जो सीटीसी रेंज वगैरह वो था है ना कि इस तरीके से, तो उन लोगों तक ही मेल जाता है, मास मेलिंग में उन लोगों तक ही जाता है जो लोग एक्चुअल में उस चीज़ से रेलेवेंट होते हैं, अलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो इधर जब आप नौकरी पोर्टल यूज़ करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा आप जब करने लगोगे ना, जब आप इसको यूज़ करोगे तब बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे अगर हम मॉडिफाई में जाते हैं तो मॉडिफाई सर्च कर सकते हैं। एक और भी यहाँ पर स्किल होती है AXA करके, ये भी स्किल होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, जब पोर्टल को आप यूज़ करना सीख जाओगे ना, तो आप आराम से सारी चीज़ों को, पोजीशंस को देखो क्या क्या आप कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ईमेल का ऑप्शन आ चुका है, और इधर से हम फोल्डर को ऐड कर सकते हैं और भी चीज़ों को कर सकते हैं। इधर एसएमएस को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर से, जैसे हमने मास मेलिंग करी वैसे मास एसएमएस को भी भेज सकते हैं। उनके मोबाइल फ़ोन में जो डायरेक्ट एसएमएस होता है उसको भेज सकते हैं। बट हम यहाँ पर से एसएमएस में, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। जब मैंने मास मेलिंग कर दी तो मास एसएमएस भी आप लोग सीख ही गए होंगे। तो ये चीज़ होती है। और रिसेंट के अंदर जाओगे तो जो भी रिसेंट सर्च है, जॉब पोस्टिंग वगैरह को यहाँ करना हो तो यहाँ से हम लोग जॉब पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। जॉब पोस्ट करना हो, टेक्स्ट, मोबाइल, इधर सॉल्यूशन। तो आई होप कि मेरे एंड से सारी चीज़ें क्लियर हैं। यही था दोस्तों, इस तरीके से ही हम naukri.com पे सर्च लगा सकते हैं, लोगों तक अपने जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा मेल देखो, जैसे अगर मैं मेल अपना खोल दूँ, अगर मैं मेल खोलूं तो देखो आप कितने सारे रिवर्ट आते हैं, क्योंकि ये मास मेलिंग का ही नतीजा है कि मेरे पास में इतने सारे लीड्स जनरेट होते हैं। जैसे ये देखो कितने सारे लोगों ने अपने सीवी को सेंड किया हुआ है, हायरिंग फॉर, क्योंकि ये सर्च तो अभी मैंने नौकरी पे लगाई है, बट ये सर्च मैंने साइन के ऊपर भी मास मेलिंग करी हुई है। तो देखो अकाउंटिंग मैनेजर के ऊपर से कितने लोगों का, ये जैसे कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो उसने मुझे मेल किया हुआ है।
हाय साकार, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, काइंडली अटैच माय रिज्यूमे। इस तरीके से इसने अपना भेजा हुआ है। देखो तुरंत का तुरंत मुझे मेल आ गया, उसने अपना सीवी भी अटैच करके मुझे भेज दिया है ना, तुरंत। अभी देखो, अभी मैंने इसको पोस्ट किया और अभी इसको, अभी तो रात का टाइम हो रहा है फिलहाल, ये टाइम गलत है यहाँ पर से आप जो देख रहे हो। अब इन लोगों को मैं सुबह कॉल करूँगा जब मैं ऑफिस में होऊंगा, फिर इन लोगों को कॉल करके पूछूंगा कि हाँ तुम लोगों को सच में जॉब की रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब इनको अलाइन करूँगा, देखूंगा कि ये सच में एलिजिबल है भी या नहीं है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो यही एचआर का काम होता है बेसिकली, जो भी रिक्रूटर्स होते हैं उनका यही काम होता है। तो उनको अलाइन करो, फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, और इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए फिर उसके बाद में इनको ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पूरा करवाओ, ऑफ़र लेटर दिलाओ, इनको ज्वाइन कराओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यही बेसिकली एचआर का काम होता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कुछ और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इफ़ आई फील आई कैन हेल्प यू सो दैट, मतलब मैं आपकी हेल्प करना ही चाहूँगा, आपकी हेल्प ज़रूर से करने की कोशिश करूँगा। आपको कोई भी मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हो। नंबर है आपके पास में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे कर रहे हो। बस कॉल नहीं करना है, कॉल में से इरिटेशन होता है। बाकी आप क्या कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यही है बेसिकली सारी चीज़ें हैं। और सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, तो आप प्लीज़ सुपर थैंक्स को भी यूज़ करो। सुपर थैंक्स का मतलब यही होता है कि आप उसके ऑप्शन को जब क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो ये चीज़ होती है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और भी जो भी एचआर के रोल पे जाने जा रहे हैं, मतलब एचआर के रोल पे जो भी लोग जाने वाले हैं, तो उनकी हेल्प कर सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैंने 2 वीडियो और भी बनाई हुई हैं जो कि व्हाट्सअप से रिलेटेड हैं। मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बल्क व्हाट्सअप मैसेजेस को भेज सकते हो। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टास्क होता है एक एचआर के लिए। जैसे सपोज दैट कि मैं एक कंपनी का एचआर हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों को व्हाट्सअप में बल्क मैसेज भेजने होते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को कैसे एक साथ में बल्क मैसेज को भेज सकता हूँ बिना नंबर्स को सेव करे हुए, जस्ट एक्सेल के थ्रू भी, और कैसे नॉर्मल मैसेज को भी भेज सकता हूँ बिना उन नंबर्स को सेव करे हुए। तो वो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता करके रखी हुई है अलग वीडियो के अंदर। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप कमेंट करके मांग सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।